प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 2025-26 के पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के 10वीं के हिंदी के प्रश्न पत्र की रूपरेखा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आइए उसके विषय में जान लें। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, जिसको आप MCQs कहते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें निर्धारित विषयों जैसे संधि, समास, भाववाचक संज्ञा निर्माण, पर्यायवाची शब्द, विशेषण निर्माण, इनमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद हिंदी पुस्तक 10 में से कविता, कहानी, लघु कथा के अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न, कविता में से 2, कहानी लघु कथा में से 2 पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित एक बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों, दूसरे भाग में जो अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये 10 अंक के होंगे, जिनमें एक अपठित गद्यांश देकर उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपने गद्यांश में से ढूंढने हैं, एक कठिन शब्द के अर्थ होगा और एक प्रश्न गद्यांश का शीर्षक या केंद्रीय भाव से संबंधित होगा। प्रत्येक प्रश्न जो हैं वो 1-1 अंक के होंगे। बच्चों, शीर्षक के बारे में इतना याद रखना कि जिस तरह कहानी का कोई नाम होता है, उसी तरह आपने इस अनुच्छेद या पैराग्राफ का एक नाम लिखना है। इसके बाद निर्धारित विषयों समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्य शुद्धि में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बच्चों, भाग ख में पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं वे 30 अंक के होंगे, जिनमें पाठ्यपुस्तक के कविता भाग में से कोई 2 पद्यांश यानी पैराग्राफ देकर उनमें से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। प्रसंग आप सभी जानते हो कि वह पैराग्राफ या अनुच्छेद किस कविता में से लिया गया है, उसके कवि का नाम क्या है और वो क्या कहना चाहता है, ये अपने प्रसंग में अवश्य लिखना है और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद हिंदी पुस्तक 10 में निबंध, कहानी एवं एकांकी के अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें निबंध में से 2, कहानी में से 2 और एकांकी में से 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बच्चों, यह 1 या 2 पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तर हैं। बच्चों, आगे प्रश्न 4 में हिंदी पुस्तक 10 में से कहानी, निबंध एवं एकांकी के अभ्यासों में दिए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्नों में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3-4 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न 5 में पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग यानी कहानी, निबंध और एकांकी के निबंधात्मक प्रश्नों अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो यह कुल अंक होंगे 12। भाग ग में अनुवाद होगा, जिसमें पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद होगा जो 4 अंक का होगा। इसके बाद भाग घ में विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन में से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। अगले भाग में मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, जो 4 मुहावरे लोकोक्तियां दिए जाएंगे और उनमें से कोई 3 आपने वाक्य में इस तरह से प्रयोग करने हैं ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यह 3 अंक का प्रश्न होगा। बच्चों, अगले भाग में रचनात्मक लेखन है, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न होगा और इसमें 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, यानी आपको चॉइस दी जाएगी कि आपने कौन सा पत्र लिखना है। अगला जो 10वां प्रश्न है यह अनुच्छेद लेखन से संबंधित होगा और इसमें 3 विषय दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक विषय चुनकर आपने 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो पत्र और अनुच्छेद ये दोनों 7-7 अंक के होंगे।
अगले भाग में प्रपत्र पूर्ति होगी, जो बैंक, डाकखाना, रेलवे से संबंधित प्रपत्रों में से कोई 2 प्रपत्र आपको दिए जाएंगे, यानी बैंक के या रेलवे के या डाकखाने के जो फॉर्म्स हैं वो आपको दिए जाएंगे और इसमें से किसी एक प्रपत्र की पूर्ति करने के लिए कहा जाएगा और प्रपत्र की रूपरेखा प्रश्न पत्र में ही दी जाएगी, आपने केवल उसको भरना है। यह 5 अंक का प्रश्न होगा। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है बच्चों कि यह जो प्रपत्र है या फॉर्म है, इसमें 5 खाली स्थान होंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्न पत्र है जो 2025-26 की परीक्षा में आएगा। तो इसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।